ऑस्ट्रिच बुत्सेन अपना ज्यादातर समय जंगली पौधों के बारे में सोचने में लगाती हैं। उनका सिद्धांत है कि जिसे आप जानते हैं उसे ही बचाते हैं, और उनका मिशन है कि लोगों को अपने आसपास के जंगली पौधों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी दी जाए। इसीलिए उन्होंने एक गेम बनाया है, नाटू अ मेमो। ये मेमोरी गेम है जो हर उम्र के लोगों को पेड़ पौधों और उनके जीवन के बारे में बताता है। मैं सचमुच चाहती हूँ कि जंगली पौधे फिर से हमारी जिंदगी का हिस्सा बने। मैं तो एक कदम आगे जाकर कहूंगी कि मैं ये भी चाहती हूँ कि वे हमारे खाने का हिस्सा बने, क्योंकि जंगली पौधों में बहुत सारे महत्वपूर्ण पोषक तत्व होते हैं जो उन उपजाई गई सब्जियों में नहीं होते जिन्हें हम आजकल खाते हैं। ये जंगली पौधे पोट्सडाम में उनके घर के बगीचे में उगते हैं। वे किंडरगार्टन में पढ़ाने के अलावा औरों को पाक कला सिखाने के लिए क्लासेस भी लेती हैं। प्रकृति का मोल समझने वाली इंसान के तौर पर वे हमेशा से चाहती थी कि उनके उत्पाद पर्यावरण फ्रेंडली हों। उन्होंने इस बात को सुनिश्चित किया कि नाटू अ मेमो या नेचर मेमो को बनाने में क्रेडल टू क्रेडल मानकों का इस्तेमाल हो। इसका मतलब है कि चीजों का उत्पादन प्रकृति के सर्कुलर मॉडल के हिसाब से होता है। जब आपका खेल खेलना खत्म हो जाता है तो आप इसे या तो खा सकते हैं क्योंकि ये खाने योग्य है, इसे पौधों से बने रंगों का इस्तेमाल कर प्रिंट किया गया है, या फिर इसे आप कंपोस्ट या जंगल में ऐसे ही फेंक सकते हैं। आपको बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा क्योंकि इसे बनाने में कोई केमिकल नहीं लगा है। क्रेडल टू क्रेडल स्टैंडर्ड का मतलब कंपोस्ट किए जाने लायक उत्पादन से कहीं ज्यादा है। इसका यह मतलब भी है कि डिकम्पोजिशन के दौरान पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले तत्व नहीं के बराबर निकलते हैं। प्रिंट हाउस लुकाई जर्मनी की पहली कंपनी है जो इस स्टैंडर्ड में प्रिंट करती है। दरअसल मैं समझता हूँ कि यह हर कंपनी की जिम्मेदारी है कि वह ऐसे उत्पाद बनाए जो पर्यावरण को नुकसान न पहुँचाएं। हमें मुनाफा कमाने की जरूरत है ताकि स्टाफ और कंपनी दोनों का काम चल सके। हम लोगों और प्रकृति की कीमत पर मुनाफा नहीं कमाना चाहते। इसका मतलब है कि उत्पादन के हर कदम को टिकाऊ बनाया जाए। प्रिंटिंग मशीन इमारत की क्लाइमेट कंट्रोल में मदद करती है, जिसमें वाटर रिसर्कुलेशन सिस्टम का इस्तेमाल होता है। ये मशीनें CO2 न्यूट्रल हैं और पेपर तथा प्रिंटिंग कलर को क्रेडल टू क्रेडल सर्टिफिकेट मिला हुआ है। एक पुरानी परंपरागत प्रिंटिंग प्रेस को टिकाऊ प्रिंटिंग हाउस बनाने का फैसला लुकाई के लिए आसान था। ये मूलतः ज्यादा खर्चीला नहीं है, लेकिन आपको चीजों को बदलने के लिए तैयार रहना होगा। जब आप उत्पादन के तरीके को बदलने के बारे में सोचते हैं तो बहुत सारी चीजें पूरी तरह बदलनी होती है। आपको एक नए रवैये की जरूरत होती है। दुनिया भर में फेंके जाने वाले कागज का आधे से ज्यादा हिस्सा लैंडफिल्स में पहुंच रहा है और हर साल ज्यादा कागज बनाया जा रहा है। पेपर को घुलने में 20 साल तक लग सकते हैं। उस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन समेत अल्कोहल और दूसरे रसायन भी वातावरण में पहुंचते हैं। कैटापुल्ट पत्रिका के संस्थापक बेंजामिन फ्रेडरिश ने पेड़ों को बचाने के लिए एक अलग तरह के कागज पर पत्रिका छपवाना शुरू किया है। ये पत्रिका का वह संस्करण है जब हमने सामान्य पेपर से रिसाइकल्ड पेपर का इस्तेमाल शुरू किया। यहाँ मैंने यह हिसाब लगाया कि सामान्य पेपर बनाने के लिए कितने पेड़ काटे जाते हैं और रिसाइकल्ड पेपर के कितने बचेंगे। यदि प्रकाशक सामान्य पेपर से रिसाइकल्ड पेपर पर स्विच कर जाएं, तो ये एक बड़ा कदम होगा। यह पर्यावरण को बहुत कम नुकसान पहुंचाएगा। ये बदलाव आसान है और कैटापुल्ट के प्रकाशक का कहना है कि रिसाइकल्ड पेपर पर करीब 1% ज्यादा खर्च होता है। और अगर लोग ऑस्ट्रिच की तरह ही हाई स्टैंडर्ड इस्तेमाल करें तो पूरी तरह से टिकाऊ तरीके से छपी पत्र पत्रिकाएं और किताबों का मिलना आम हो जाएगा।